क्वेश्चन नंबर 3, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। एक क्लॉक की बात करी गई है तो हमने एक क्लॉक बना ली। इसकी जो मिनट हैंड वाली जो सुई है उसकी जो लेंथ दे रखी है वो कितनी है, 14 सेंटीमीटर। ये हमारे पास एक सुई है, ये कितनी है, 14 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, 14 सेंटीमीटर। यही क्या हो जाएगा, अगर ये सर्कल है तो इसकी क्या होगी, रेडियस होगी। ठीक है। फाइंड द एरिया, एरिया फाइंड करना है 5 मिनट्स में। उसने जितना एरिया कवर करा, जैसे यहाँ पे सुई थी, ये ऐसे घूमकर अब 1 पर आ गई 5 मिनट्स पे, यानी 1 पर आ गई होगी। अब ये इसने जितना एरिया कवर करा, ये कितना एरिया है ये हमें बताना है, यानी हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर को निकालना है। लेकिन हमारे पास यहाँ एंगल नहीं दे रखा है यहाँ पर बीच में, तो एंगल को पहले फाइंड करेंगे। एंगल कैसे फाइंड होता है, एंगल को लिखते हैं हम थीटा से इक्वल टू, क्या करेंगे, पूरा सर्कल होता है 360 डिग्री का। पूरा सर्कल यहाँ से यहाँ सुई जब घूम के जाएगी तो कितना होगा, 360 अपॉन में, जब इधर से सुई इधर घूमकर आ जाएगी 12 पर दोबारा आ जाएगी तो कितने होंगे, 60 मिनट्स कंप्लीट होंगे। ठीक है। और ये किसका आ जाएगा, एंगल आ जाएगा 1 मिनट में जितना घूमेगी उसकी हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 5 मिनट में जितना एंगल वो बनाएगी, यानी 0 से 0 कट करा, 6 1 जा और 6 6 जा, 6 5 जा, हो जाएगा हमारे पास थीटा हो जाएगा 6 5 जा 30, और ये हो जाएगा डिग्री। ठीक, थीटा हमारे पास कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। ये हमारे पास है थीटा। एरिया ऑफ सेक्टर का हम फॉर्मूला लगा देते हैं। देखो, उससे पहले थीटा एक और तरीके से निकल सकता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। थीटा और कैसे निकल सकता है, आप एक किसी तरीके से एक से निकालना, सिर्फ 360 डिवाइड बाय पूरा हमारे पास जो सर्कल है वो कितने का होगा, 360 डिग्री का होता है। कहाँ तक है ये, 12 से जाकर 12 तक ही आएगी ना, तो 12 तक काउंटिंग है, 12 लिख दो नीचे। 12 से डिवाइड कर देना, 12 1 जा, 12 3 जा 36, और ये 0 था, 0 आ गया, ये भी आया। थीटा कितना, 30 डिग्री। तो आप चाहे इस तरीके से निकाल लो, चाहे इस तरीके से निकाल लो, एंगल हमारे पास कितना ही आना है, 30 डिग्री ही आना है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाते हैं अब हम। एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर। थीटा के जगह वैल्यू रखनी है 30 डिग्री, अपॉन में कितना था, 360 डिग्री, मल्टीप्लाई पाई की जगह वैल्यू यूज़ करनी है 22/7। आर हमें दे रखा है, रेडियस कितनी दी है 14, और आर का स्क्वायर है, इसका मतलब 14 × 14। 0 से 0 कट, 3 से कट करते हैं, 3 1 जा, 3 1 जा, 3 2 जा, ठीक, 7 1 जा, 7 2 जा 14। ठीक है। उसके अलावा ये 2 से कट हो जाएगा, 2 1 जा, और ये 2 से 2 6 जा, फिर 2 से कट हो जाएगा, ये 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 1 जा। ठीक है। हमारे पास क्या है, ये 11 बचा है, 14 बचा है, नीचे 3, सिर्फ 3 है। ठीक है। ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, 11 की 14 में मल्टीप्लाई करनी है। तो देखो ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। 11 की अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करनी होती है तो यहाँ 14 है, पहले 4 लिख दिया, लास्ट वाला नंबर लिखा, फिर पहले वाला नंबर लिख दिया, बीच में इनको ऐड कर दिया, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये हो गई 11 से मल्टीप्लाई किसकी, 14 की। नीचे 3 1 जा, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे और पॉइंट में आंसर लाएंगे, या फिर आंसर यही होगा या फिर पॉइंट में होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो 3 से डिवाइड कर देते हैं, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, और फिर पॉइंट लगाएंगे, 3 3 जा 9, और 3 3 बार बार आते रहेगा तो 4 कर दो इसे। ये किस में रहेगा, मुझे लगता है आपका आंसर यहीं तक होगा। ये किस में था, हमारे पास सेंटीमीटर में थी रेडियस, तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आप अगर यहाँ तक सॉल्व करोगे तब भी आपका आंसर गलत नहीं है, पूरे मार्क्स मिलेंगे आपके। आप इसको अगर कर देते हैं तब भी आपके पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो आप ये लिख लो, चाहे यहाँ तक कर लो। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।